हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 41वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाह उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गृहे शुचीनां श्रीमतां गृहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाह उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गृहे रुचीनां श्रीमतां गृहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योगभ्रष्टोऽभिजायते। बहुत सुंदर। इस श्लोक का भावार्थ पढ़ने से पहले आप श्लोक के लिंक को समझिए। पिछले श्लोक में आपने जाना था, ऐसा जो व्यक्ति जिसने श्रद्धा पूर्वक योग के मार्ग पर चलना आरंभ किया, उसके बाद वो विचलित हो गया, ऐसे व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों चिंता नहीं करना चाहिए, उसके विषय में भगवान बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति जो योग के पथ पर चला लेकिन फिर माया के प्रलोभनों के कारण विचलित हो गया, राइट, उसको योग में सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तो क्या है, वो असफल योगी है। तो क्या होता है उसकी गति? उसको पवित्र आत्माओं के लोकों में जन्म मिलता है। वहां पर वो ऐसा नहीं बहुत कम समय के लिए रहता है, अनेक अनेक वर्षों तक वो वहां रहता है। उसके बाद वापस से पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर या तो उसको सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म मिलता है या धनवानों के कुल में उसको जन्म प्राप्त होता है। देखिए हमारा जन्म कैसा हुआ, हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारा फेस कट कैसा है, ये सब कुछ हमारे कर्मों पर आधारित है कि नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कुछ थोड़ा बहुत योग संपादित किया है, कुछ भक्ति संपादित किया है, अब उसको योग के बल से प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? आइए एक बार अन्वय को देखेंगे। योग भ्रष्ट अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष, जिस व्यक्ति ने योग के पथ पर चलना शुरू किया लेकिन वहां से भ्रष्ट हो गया। पुण्य कृताम अर्थात पुण्यवान व्यक्तियों के लोकान लोकों को प्राप्त कर, अर्थात वो पुण्यवान व्यक्तियों के लोक में प्राप्त करता है, अर्थात स्वर्ग लोक को जाता है। फिर क्या होता है? शाश्वती समाह, अनेक वर्षों तक उषित्वा निवास कर, तो वहां पर वो अनेक वर्षों तक रहता है। फिर उसके बाद शुचि नाम अर्थात सदाचार संपन्न श्रीमताम गृह, धनवानों के गृह में अभिजायते जन्म ग्रहण करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? विचलन हो गया, अर्थात कुछ भौतिक वासनाओं के कारण वो योग के पथ से विचलित हो गया। भौतिक वासनाएं थी इसलिए उसको ऊपर के लोकों में भेजा जाता है। पुण्यात्माएं, स्वर्ग में पुण्यात्माएं ही रहती हैं, वहां पर वो रहता है। वहां पर वो भौतिक भोगों का उपभोग करता है, लंबे समय तक वहां रहता है। उसके बाद पृथ्वी में दोबारा जन्म लेता है, किसी सदाचारी गृह में या धनवानों के घर में। ठीक है, इसीलिए पिछले श्लोक में कहा गया था कि ऐसे व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कह रहे हैं, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। तो जिस व्यक्ति ने योग के पथ पर शुरू किया विचलित हो गया, उनकी भी दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, पहला क्या है? एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। तो दो श्रेणियां समझ आई आपको? देखिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, आपको इससे अच्छे से समझ आएगा। जो असफल योगी है वो दो प्रकार के हैं, दो श्रेणियों के हैं। पहला, उसने थोड़ा सा वो योग के पथ पर चला, थोड़ी सी भक्ति की, राइट, कुछ समय तक उसने भक्ति किया या कुछ समय तक योग का पथ पर चला, फिर वो विचलित हो गया, फिर उसने भक्ति छोड़ दी। जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो गए, थोड़ी सी उन्नति प्राप्त की और भ्रष्ट हो गए। ठीक है, पहला कैटेगरी समझ आया। दूसरा क्या है? जिसने दीर्घ काल तक, एक लंबे समय तक योग का अभ्यास किया, बहुत दृढ़ता से, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उसने बहुत अच्छे से इसका पालन किया, लेकिन बाद में क्या है, एक प्रकार से किसी प्रकार माया का प्रलोभन आया और उससे वो भ्रष्ट हो गया। कि दो कैटेगरी सबको समझ आ रहा है? हाँ ठीक है।
अब वापस चलते हैं। फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को ही प्रविष्ट होने दिया जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, जो बहुत थोड़ी उन्नति उसने किया है और फिर भ्रष्ट हो गया है तो उसको स्वर्गलोक भेजा जाता है। भ्रष्ट होने का क्या अर्थ है? देखो, वो आत्म साक्षात्कार के पथ पर था, भक्ति कर रहा था, या ये जो ब्रह्मोपासक जो है वो योग के मार्ग पर चल रहे थे, अष्टांगों का अभ्यास कर रहे थे, विचलित हो गए, अर्थात माया के किसी प्रलोभन से विचलित हो गए, अर्थात किसी प्रकार के भौतिक भोगों से विचलित हो गए, उनका पतन हो गया। फिर वो स्वर्गलोक में जाते हैं, राइट, अपनी भौतिक वासनाओं के कारण, और वहां पर वो अनेकानेक दीर्घ काल, मतलब एक लंबे समय तक वो वहां रहते हैं। फिर क्या होता है, वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और उसके बाद वह लंबे समय तक रहता है। उसके बाद उसका वापस पृथ्वी पर जन्म होता है, और कहाँ, ऐसे नहीं कि कहीं भी, या तो वो सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में उसका जन्म होगा, एक श्रेष्ठ जन्म उसको दिया जाएगा, ताकि वो जितना उसने योग संपादित किया था, जितना भक्ति किया था, उससे वो आगे उसको पूरा कर सके, राइट। जितनी भक्ति आपने कर ली है वो सील है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट। इस जन्म में जो टेम्पररी चीजें हमने कमाई है, धन हो, यश हो, नाम हो, शरीर नष्ट होते ही वो छूट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, राइट। अपना बैंक बैलेंस हम नहीं लेके जा सकते, लेकिन जितना आपने नाम कमाया है, जितना आपने भक्ति किया, वो हमेशा सील है, वो कोई आपसे नहीं ले सकता, राइट। तो उसके बाद उसको जो है सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में जन्म दिया जाता है, या उसको धनवान वणिक के कुल में जन्म दिया जाता है। धनवान वणिक अर्थात एक बिजनेसमैन के घर पर, एक जो बहुत धनी व्यक्ति है उसके घर पर उसको जन्म दिया जाता है। होता है ना, आपने देखा है कि कुछ लोगों को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ लोग क्या है कि एक धनवान घर में पैदा हो जाते हैं। तो ये भी ऐसा नहीं है कि ऐसे उसका उसका कर्म है, ऐसा उसने कुछ किया है पिछले कार पिछले जन्मों में, तभी उसको वो प्राप्त हो रहा है। सो आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। फिर अब जो दीर्घ, अब दूसरा प्रश्न पूछेंगे, अच्छा ठीक है, जो थोड़ी बहुत उन्नति करता है उसको समझ आ रहा है, लेकिन जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास करता है उसका क्या होता है? उसका आंसर भगवान अगले वाले श्लोक में देते हैं, इस वाले श्लोक में नहीं। अभी तात्पर्य विशेष है, उसको पढ़ते हैं। तो पहला समझ आ रहा है, या तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है या किसी धनी मानी कुल में जन्म लेता है। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी, योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। इससे पहले हम इसमें आगे बढ़े, इधर थोड़ा सा आप वापस चलिए। जब आप इसको सुन रहे हैं कि थोड़ा सा भी योग का अभ्यास किया, गिर भी गया, तो भी कोई उसको नुकसान नहीं है, क्योंकि देखिए भौतिक कार्यों से व्यक्ति को जो प्राप्त होता है, राइट, वो तो बेसिकली वो बहुत कम समय के लिए उसको प्राप्त होता है। जब आपको स्वर्ग लोक जाने के बारे में सुनने को मिल रहा है, तो क्या आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है आपको? ऑनेस्टली मुझे बताओ। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना ये? हाँ, देखिए, क्योंकि अगर हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, राइट। क्योंकि स्वर्ग में आयु होती है बहुत लंबी, एक लंबी आयु काटने के बाद पृथ्वी में आएंगे, पृथ्वी में तब तो कलयुग बहुत आगे निकल जाएगा, फिर हम भक्ति कैसे करेंगे, राइट। तो उसके लिए जो इसके अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो लोग दीर्घ काल तक भक्ति करते हैं, अर्थात उनका जो माइंड फिक्स हो गया भगवान में इस प्रकार से, अर्थात वो योग में निष्ठ हो गए, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से अगर भ्रष्ट भी हो जाते हैं, तो उनके लिए ये सिस्टम नहीं है जो इनके लिए, राइट। इनके लिए अलग चीज बताएंगे भगवान, जिसको हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। अब तात्पर्य में वापस आते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। तो कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? नहीं, आपको याद होगा भक्ति के 9 सोपान, उसमें 9वां सोपान क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। यस, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया जाएगा, राइट। क्या है वो कृष्ण अंतिम अध्याय में, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या बताया जाएगा? इस अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। श्री भगवान कह रहे हैं,
और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान बताते हैं कि कौन योगी सभी योगियों में सर्वोच्च है, जो हमेशा अपने अंतर्मन में भगवान के बारे में चिंतन करता है, भगवान की श्रद्धापूर्वक सेवा करता है और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। तो इसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए योगाभ्यास का क्या है उद्देश्य। एक व्यक्ति जिसने योग के पथ पर चलना शुरू किया तो उसका लक्ष्य क्या है। वापस आइए इस पर, आपने कल इसको समझा था, इस रास्ते को, राइट। जो कल्याण मार्ग में जो चल रहे हैं उसमें आपने जाना था कि सकाम कर्मी का उतना कल्याण नहीं होता है, क्योंकि उनको स्वर्ग प्राप्त होता है फिर वापस नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन जो योग का प्रयत्न कर रहे हैं, जो इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं या जो वास्तविक कल्याण के मार्ग पर हैं, तो उनका क्या उद्देश्य है। कृष्ण भावनामृत की चरम अवस्था वो क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की प्रेमा भक्ति करना। ठीक है, वापस आइए अब। हाँ, फिर कहते हैं किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते, अर्थात जो इतने उद्यमी नहीं है, इतने उत्साही नहीं है कि मुझे कृष्ण प्रेम ही प्राप्त करना है, इस प्रकार से जिन्होंने ठानना नहीं है, जिनका ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं होता और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, राइट। सो जैसे कि आप जानते हो भक्ति के 9 सोपान होते हैं। श्रद्धा, राइट, पहले व्यक्ति को शास्त्र के वचनों में श्रद्धा होती है कि शास्त्र में जो लिखा है वो एकदम सत्य है, उसके बाद वो उनका पालन करना शुरू करता है, श्रद्धा। फिर साधु संग, राइट, भक्तों के संग में आके भजन करना सीखता है। फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। फिर उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, राइट, उसके बाद भाव और प्रेम, राइट। सो पहले से हमको बताया जाता है कि दृढ़ संकल्पित होकर हमको इस मार्ग में प्रयास करना है। ठीक है। अब लेकिन जो व्यक्ति इतना दृढ़ संकल्पित नहीं है कि मुझे कृष्ण प्रेम ही चाहिए, उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, राइट, जिस प्रकार से आचार्य ने बोला है वैसा करने को तैयार हूँ, 16 माला जप करूंगा, प्रसाद खाऊंगा, कथा सुनूंगा, जो ऐसे दृढ़ संकल्पित नहीं है, वो क्या है, वो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं। भौतिक प्रलोभन कैसे होता है धन का लोभ, जन का लोभ अर्थात फॉलोअर्स, और स्त्री का लोभ, पद प्रतिष्ठा का लोभ, उसके आगे सिद्धियों का लोभ, उससे वो असफल हो जाता है। तो क्या है, उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। उसने शुरुआत तो किया लेकिन ढीला रह गया, प्रलोभनों में गिर गया, तो किसके कारण, क्योंकि उसकी भौतिक इच्छा थी। तो ऐसा नहीं कि उसको बोला जाए कि तुम्हारी भौतिक इच्छा नहीं पूरी करिए ना, उसको उसकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है कि उसकी जो इच्छा है, ठीक है, वो पूरी हो जाए। तो बस इसमें क्या है कि समय लग जाता है उतना उस इच्छा को पूरा करने में, और उतना एक प्रकार से वो अच्छा नहीं है। पर जो व्यक्ति जिसके पास वैसी भौतिक इच्छा है, उसको लग रहा है, उस वक्त लगता है कि यही मेरे को सुख देगा, तो उसको ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो जो भी भौतिक भोग इस पृथ्वी में उपलब्ध है, उससे अधिक भौतिक भोग स्वर्ग में उपलब्ध है, तो उसको स्वर्ग में दिया जाता है, वहां भी अनेक वर्ष तक। फिर उसके बाद वो धरती पर आता है, सदाचारी या धनवान परिवारों में जीवन बिताने का अवसर उसको दिया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो उसको पहले से ही, बचपन से ही सुविधा दी गई है ताकि वो उसको अवसर मिले, राइट, एक प्रकार से भक्ति का। फिर वो क्या करता है, वापस से उस जन्म में कृष्ण भावनामृत का प्रयास करता है और अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करता है, ठीक है, और भक्ति करता है। तो इसके साथ जो है ये तात्पर्य तो यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार रिकैप लेंगे हम। आपने कल की कक्षा में जाना था कि इस प्रकार से जो व्यक्ति कल्याण मार्ग में है, राइट, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि मान लो उन्होंने योग के पथ पर चले और थोड़ा सा ही उन्होंने योग का अभ्यास किया, थोड़ी सी ही भक्ति की, फिर विचलित हो गए, तो क्या होता है, उनको स्वर्ग में जाने को मिलता है, उसके बाद पृथ्वी में उनका दोबारा से जन्म होता है, ठीक है। वो भी अच्छे परिवार में होता है, या तो एक सदाचारी घर में या एक धनी मानी अर्थात पिताजी बड़े पैसे वाले होंगे उस घर में जन्म होता है। तो देखा जाए तो एक दृष्टि से चिंता की बात नहीं है, उसको फिर से योग करने का अवसर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। अगले श्लोक में आप जानेंगे कि उस विषय में कि जो व्यक्ति दीर्घ काल तक योग करता है, उसके बाद अगर वो कदाचित वो भ्रष्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि कोई
भ्रष्ट होगा ही। अगर भ्रष्ट हो गया तो उसकी क्या स्थिति होगी, उसको हम अगले श्लोक में जानेंगे। हाँ अच्छा, हाँ प्रश्न उत्तर सेशन तो रह ही गया। चलो हम प्रश्न उत्तर सेशन करेंगे। सो पहला प्रश्न है, असफल योगियों की दो श्रेणियां क्या हैं? असफल योगियों की दो श्रेणियां क्या हैं? ओके, अर्चना माता जी को पता है, माता जी बताइए आप। दो श्रेणियां वो है माता जी, एक तो वो है जो थोड़ी उन्नति के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, और एक वो है जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं। चलो ठीक है, बहुत सही उत्तर आपने दिया माता जी, थैंक यू सो मच। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो असफल योगी बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाते हैं, उनकी क्या गति होती है? ओह धनिष्ठा माता जी, सो फास्ट, बताइए बताइए क्या गति होती है? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो थोड़ी सी भी उन्नति करते हैं भक्ति में और वो भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें या स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और उसके बाद किसी ब्राह्मण कुल में या धनवान कुल में जन्म लेते हैं। परफेक्ट, 100 में से 100 नंबर माता जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। सर इस प्रकार से जो है, इसलिए कहा गया है शास्त्र में, कि अगर हम शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं तो व्यक्ति का कल्याण ही कल्याण होता है। अथवा योगी नामेव अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। लोके जन्म यदीदृशम्। बहुत अच्छी माता जी। अथवा योगिनामेव अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। लोके जन्म यदीदृशम्। बात सुंदर प्रभु जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको पहले प्रश्न पकड़ना होगा। अर्जुन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि जिस व्यक्ति ने श्रद्धापूर्वक योग के पथ पर चलना आरंभ किया और फिर वो विचलित हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, तो ऐसे योगी की क्या स्थिति होती है? अब अथवा अर्थात यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो दूसरे प्रकार की योगी की बात हो रही है। ऐसा योगी जिसने लंबे समय तक योग का अभ्यास किया है और फिर वो योग के पथ से विचलित हो गया, तो उसके विषय में भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो समझ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने लंबे समय तक योग का अभ्यास किया हो तो भगवान उसको स्वर्ग में नहीं भेजते हैं, राइट। लंबे समय तक योग का अभ्यास करना अर्थात वो व्यक्ति निष्ठ था, राइट, भगवान की भक्ति में या भगवान के योग में लगा हुआ था, तो वो स्वर्ग में उसको नहीं भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? ऐसे योगियों के कुल में वो जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। अब इसको आप आज के तात्पर्य में समझेंगे कि ऐसा जो जन्म है वो इतना दुर्लभ क्यों है, बहुत सुंदर है। पहले हम अन्वय की ओर चलते हैं। अन्वय अथवा अर्थात इसको आपको पिछले श्लोक से कनेक्ट करना होगा। तो दो प्रकार के योगी बताए गए थे, तो दूसरा वाला योगी जो दीर्घ काल तक तपस्या करता है। धीमताम योगी नाम, ज्ञानवान योगियों के कुले अर्थात कुल में भवती जन्म ग्रहण करते हैं, तो वो बुद्धिमान लोगों के कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। बुद्धिमान अर्थात जो व्यक्ति स्वयं भी साधन कर सकता है और उसको सिखा भी सकता है, ऐसे कुल में। ईदृशम यद जन्म, इस प्रकार का जो जन्म है, एतद ही लोके, यह इस जगत में दुर्लभ तरम, अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसा जन्म इस संसार में बहुत दुर्लभ है सामान्य मनुष्यों के लिए। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि देखिए, ऐसा जन्म, एक ऐसे घर में जन्म लेना जहां पर जन्म लेते ही बच्चे को भक्ति की शिक्षा दी जा रही है, प्रसाद खाने को मिल रहा है, राइट, भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, तो ये बहुत दुर्लभ है। और ऐसा जन्म केवल योग से ही प्राप्त हो सकता है, योग के बल से ही प्राप्त हो सकता है। आई होप इसका मतलब उसने कुछ तो योग किया था अपने पिछले जन्मों में, कुछ तो भक्ति की है, कुछ तो किया है, तभी उसको इस प्रकार का जन्म प्राप्त हो रहा है। और
और इसलिए भी दुर्लभ है क्योंकि ऐसा जन्म मोक्ष का हेतु है, राइट। क्योंकि बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो, राइट। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो क्यों ऐसा जन्म दुर्लभ है? क्योंकि देखिए, जन्म लेते ही बच्चे को आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भक्ति करने के लिए उसको शुरू से ही वो शिक्षा दी जाती है जो उसको दी जानी चाहिए, ताकि वो आध्यात्मिक प्रगति करे। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। तो कहाँ पर ऐसे कुल हैं? जो आचार्यों के कुल हैं, गोस्वामियों के कुल हैं, जिसमें परंपरागत रूप से उनको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, तो ऐसे कुल में उनका जन्म होता है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। तो ऐसे जो कुल हैं, गोस्वामियों के कुल हैं, आचार्यों के कुल हैं, उनमें क्या है कि परंपरा से वो ये शिक्षा सीख रहे हैं, तो प्रशिक्षण होता है। ये ट्रेनिंग उनको बचपन से प्राप्त है कि किस प्रकार से भक्ति की जानी चाहिए, किस प्रकार से हम भगवान को अपने कार्य से प्रसन्न करते हैं, कैसे हर कार्य को हम कृष्ण से जोड़ें, ये उनको पहले से सिखाया जाता है। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं, राइट। और फिर वो समाज को भी शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चार्ट को देखिए आप पिछला। अब दूसरी श्रेणी के जो योगी हैं उसके लिए कहा गया है कि जो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक उसने योगाभ्यास किया था और बाद में भ्रष्ट हुआ था, अर्थात इसने निष्ठापूर्वक बहुत लंबे समय तक जो योग बताया गया है वैसा अभ्यास किया, फिर उसके बाद इसका पतन होता है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग नहीं भेजा जाता है। स्वर्ग में जाता है तो बहुत लंबा समय तक उसकी भौतिक वासनाओं के कारण उसको बहुत वहां रखा जाता है, क्योंकि उसकी भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा है, तो उनको पूरी करने की अनुमति उसको दी जाती है, पहले वाले को। लेकिन दूसरे वाले को ऐसा नहीं किया जाता। तो ये उसके लिए अच्छा है कि नहीं है? इसको सब समझ पा रहे हैं? दूसरे प्रकार के योगी को स्वर्ग में नहीं दिया जा रहा है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है कि उसका वो समय वहां बर्बाद नहीं किया जा रहा है। पर पहले वाले योगी को कुछ भौतिक वासना थी, इसलिए वो बहुत पहले ही वो भ्रष्ट हो गया था। अच्छा, तो इसको कहाँ दिया जाता है? योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म, ऐसे कुल में जहाँ बचपन से उसको ट्रेनिंग हो रही है, राइट, ताकि जो चीज पूरा बकाया रह गया पिछले जन्म में वो इस जन्म में पूरा हो जाए। और भगवान कहते हैं कि ऐसा जो जन्म है वो अत्यंत दुर्लभ है, राइट, क्योंकि ऐसा जन्म मोक्ष का हेतु है, मोक्ष का कारण बनता है। और ऐसा जन्म केवल योग के बल से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि इस जगत में किसने बहुत अधिक पुण्य कमा लिए हों, ये जो कर्मोन्मुखी सुकृति है उससे उसको ऐसा जन्म प्राप्त होता है, नहीं, ये बहुत ही योग के बल से ही ऐसा जन्म प्राप्त होता है। तो जब भगवान दुर्लभ जन्म कह रहे हैं तो केवल इसको नहीं देखना होगा, इसको भी और इसको भी। सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में जन्म, ये दोनों ही जो जन्म है ये व्यक्ति के मोक्ष के अनुकूल हैं। तो दोनों ही जो जिसमें व्यक्ति भक्ति के अनुकूल जन्म उसको प्राप्त होता है वो बहुत दुर्लभ जन्म होता है। जैसे यहाँ पर जो बच्चे हैं कक्षा में, जिनको बचपन से ही कृष्ण प्रसाद खाने को मिल रहा है या भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, तो उनका जन्म कैसा है? अत्यंत दुर्लभ जन्म है, राइट। पहले बचपन से गीता के श्लोक गा रहे, तो दिस इज वेरी वेरी दुर्लभ, रेयर है ये। आगे चलते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रशय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखिए, भारत में ऐसे बहुत से आचार्य कुल हैं जहाँ पर इस प्रकार का प्रशिक्षण, इस प्रकार बचपन से ही बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है। और लेकिन क्या हो गया है, समय के साथ साथ अपर्याप्त विद्या और प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग नहीं होने के कारण पतनशील हैं। लेकिन भगवान की कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार बचे हैं, अभी भी कुछ ऐसे कुल बचे हैं जहाँ पर इस प्रकार की पीढ़ी दर पीढ़ी, राइट, योगियों को जो भक्ति के लिए आश्रय है वो उनको प्राप्त होता है, ठीक है, उसका प्रोत्साहन उनको प्राप्त होता है। और ऐसे परिवारों में जिनका जन्म हुआ है, तो ये क्या है? बहुत अधिक सौभाग्य की बात है, राइट। जिस व्यक्ति का वृंदावन धाम में जन्म हुआ वो भी बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि वृंदावन में कितना भक्ति का माहौल है, राइट।
उसमें भी गोस्वामियों के घर में जन्म लेना, वैष्णवों के घर में जन्म लेना, या वैष्णव तो कहीं भी रह सकते हैं ना पृथ्वी पर, उनके घर में जन्म प्राप्त करना ये बहुत दुर्लभ है। सोचिए ना, बचपन से ही उनको जप करने का, प्रसाद खाने का, कथा सुनने का अवसर मिलता है, मतलब उनका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं होता, सारा समय जो है वो सही जगह लगता है, भगवान की भक्ति में लगता है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने गुरु महाराज की बात कर रहे हैं। उनके गुरु महाराज का नाम क्या है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो देखिए, एक पत्र में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी एक शिष्या को पत्र लिखते हैं कि मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूँ, इस प्रकार से कहते हैं। तो अगर प्रभुपाद जी हमारे आध्यात्मिक पिता हैं, क्योंकि हम उनके आश्रय में हैं, उनके आश्रय में हम भक्ति करना सीख रहे हैं ना, तो जो उनके गुरु महाराज हैं वो हमारे दादा महाराज हुए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी दादा महाराज की बात कह रहे हैं, तो मेरी आदत है उनको दादा महाराज कहना, ठीक है। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है, उनका भी जो जन्म है इसी प्रकार के वैष्णव कुल में हुआ। उनके पिताजी का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे एक बहुत शक्तिशाली पुत्र दीजिए जो भक्ति का प्रचार कर सके। तब उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनके घर में जन्म लेते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि देखिए, सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ, और तथा स्वयं हमें भी, प्रभुपाद जी को भी, राइट, ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया और बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी भेंट हुई। तो दोनों अर्थात प्रभुपाद जी को और उनके गुरु महाराज, राइट, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को ऐसे कुल में जन्म उनका हुआ, और बचपन से ही उनकी इस प्रकार की ट्रेनिंग हुई कि वो भक्ति में आगे बढ़ सके, राइट। और फिर वो कहते कि बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी भेंट हुई। बाद में प्रभुपाद जी की भेंट हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से। यहाँ पर एक छोटी सी, आप चित्र में कुछ आमों को देख रहे होंगे, राइट। तो एक छोटी सी घटना का वर्णन है हमारे दादा महाराज के बारे में, राइट, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के बारे में। तो एक बार क्या हुआ था कि एक पेड़ में आम लगे थे, पके पके सुंदर। तो दादा महाराज ने क्या किया कि वो बहुत छोटी आयु के थे और उन्होंने फल तोड़ के खा लिया। इस पर जो उनके पिताजी हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी, उन्होंने उनको देखा और उन्हें बोला कि देखो, ये फल अभी भगवान को अर्पित नहीं था और तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए था, ये सही नहीं है। तो जैसे ही उन्हें ये पता चला कि उन्होंने गलत किया है, ये फल पहले कृष्ण को अर्पित होना चाहिए था और बिना अर्पित किए उन्होंने खाया, तो उन्होंने गलती की। तो उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं जीवन भर कभी आम नहीं खाऊंगा। वो छोटे हैं, 5 साल के छोटे बच्चे हैं, और वो इस प्रकार से संकल्प ले रहे कि नहीं, अब मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। और पूरे जीवन उन्होंने आम नहीं खाया, यद्यपि लोगों ने उन्हें बहुत आग्रह किया। तो ये उनके दृढ़ संकल्प और अनुशासन को दर्शाता है। प्रभुपाद जी जो हमारे दादा महाराज हैं, बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति। उनके जैसा बनना है, दादा महाराज जैसा बनना है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी की लीलामृत से कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी के बचपन से किस प्रकार उनको भक्ति का बीज प्राप्त हुआ, राइट, बहुत प्रेरणादायक है। आइए इसको सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी का बचपन, उनका नाम क्या है? अभय चरण। उनका बचपन अत्यंत प्रेरणादायक है। मतलब उनके बचपन की शुरुआत से ही, जीवन की शुरुआत से ही उनको ये भक्ति के बीज जो है वो प्राप्त हो गए थे। कैसे? देखिए, उनके जो पिता थे उनका नाम है श्री गौरी मोहंडे। ये बहुत ही सरल और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया था, ये भगवान के भक्त थे, राइट। ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, राधा गोविंद जी की पूजा करते थे, और उन्होंने प्रभुपाद जी को भी यही शिक्षा दी। तो बचपन से ही अपने पिता के साथ वो ये सब सीख रहे थे, राइट। उन्होंने बचपन से ही प्रभुपाद जी को प्रेरित किया था भक्ति की ओर। अब यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र आप देख रहे हैं। इस चित्र में क्या है? ये छोटा सा रथ है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। तो एक बार जो प्रभुपाद जी के पिताजी हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए, अर्थात अभय के लिए, उनको अभय बुलाते थे प्रभुपाद जी को, उनके लिए एक छोटी सी रथ यात्रा का आयोजन किया।
तो ये प्रेरणा उन्हें जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से मिली। तो आपको पता होगा जगन्नाथपुरी में बहुत सुंदर सुंदर रथ यात्रा होती है। तो प्रभुपाद जी ने अर्थात अभय ने बहुत उत्साह पूर्वक उस रथ यात्रा में भाग लिया और मोहल्ले के सभी बच्चे भी उसमें शामिल हुए। राइट। तो प्रभुपाद जी ने उस छोटी सी रथ यात्रा का आयोजन किया था जब वो छोटे से थे। राइट। इस बाल लीला से ही उनके हृदय में भगवान जगन्नाथ की सेवा और प्रचार का बीज अंकुरित हो गया। देखिए उसके बाद आगे कहते हैं कि अभय के पिता ने उन्हें संगीत और मृदंग बजाने की शिक्षा दी। तो छोटी सी आयु में उनको मृदंग बजाना सिखाया, संगीत की शिक्षा दी ताकि वे भजन कीर्तन कर सकें। तो बच्चों को इस प्रकार से भजन कीर्तन में लगाया जा सकता है। गौरी मोहन, ये कौन है? प्रभुपाद जी के पिताजी। गौरी मोहन का यह मानना था कि मृदंग बजाना और कीर्तन करना बच्चे को भगवत भक्ति के मार्ग पर स्थिर रखेगा। उनके पिता ने हमेशा उन्हें वैष्णव साधु संतों का सत्संग कराया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भक्तों को भी, बच्चों को भी हम सत्संग के लिए इंकरेज करें। अब आता है कि उनकी माँ का क्या योगदान रहा। तो उनकी माँ, प्रभुपाद जी की माँ का नाम रजनी देवी, उन्होंने बचपन से ही भगवत भक्ति के संस्कार दिए। क्या करते थे वे? नियमित रूप से मंदिर लेकर जाती थी वे प्रभुपाद जी को, भगवान के नाम का स्मरण कराती थी और उनको प्रसाद ही खिलाती थी। राइट। भोजन से पहले भगवान को भोग लगाने की शिक्षा दी उन्होंने प्रभुपाद जी को, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। आई होप आपको यहाँ से छोटी छोटी बातें सीखने को मिल रही होंगी कि जिसको हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अब आइए एक बहुत सुंदर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। एक माता जी भी आज इसी विषय पर प्रश्न पूछ रही थी। क्या वो यहाँ पर हैं? हाँ, तो ये आपको हेल्प करेगा और भी जो कृष्ण भावनामृत में मदर एंड फादर हैं उन लोग को इससे बहुत हेल्प होगी। ये टॉपिक है कि बच्चों को कृष्ण भावनामृत में किस प्रकार प्रेरित करें। प्रभुपाद द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बच्चों को भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में जो निर्देश देते हैं उसके आधार पर यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, बच्चों को प्रेम पूर्वक भगवान के साथ जोड़ो क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से शुद्ध हृदय के होते हैं। अब कैसे जोड़े हम भगवान से उनको प्रेम पूर्वक? तो कहते हैं घर और मंदिर में भक्ति का आनंददायक वातावरण बनाओ। राइट। ऐसा माहौल हो कि बच्चे को भक्ति करने में आनंद आए, उसके लिए उसको प्रोत्साहन मिले। राइट। जैसे कि बच्चों के लिए सरल और रोचक कीर्तन में उनको लगाना। राइट। बच्चों को भजन गाना सिखाना, कीर्तन में उनको लगाना, हरे कृष्ण कीर्तन सिखाना, अलग अलग धुन सिखाना और भगवान की कहानियों का आयोजन करें। उन्हें बाल लीलाओं के माध्यम से भगवान कृष्ण की महिमा बताएं। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला, गोवर्धन लीला और गोकुल के खेलों को उनकी भाषा में समझाएं। तो भगवान श्री कृष्ण की कितनी रोचक बाल लीलाएं हैं, ये हम बच्चों को बता सकते हैं। देखिए, तत्व ज्ञान उनको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कहानी सुनने में तो उनको ये उनका नेचुरल, उनका उस तरफ रुझान होता है, तो हम उनको भगवान की लीलाएं सुना सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जोर दिया, भगवान की लीलाओं का श्रवण बच्चों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है कि नहीं? बच्चों को क्या, सभी को आकर्षित करता है। किस व्यक्ति को भगवान की लीला सुनना अच्छा नहीं लगता? राइट। तो बच्चों को श्रीमद् भागवतम की कहानियां पढ़कर सुनाएं। तो आप उनको भागवतम से कहानी सुना सकते हैं। उन्हें भगवान राम, कृष्ण और भक्त प्रहलाद जैसे आदर्श पात्रों से परिचित कराएं। तो श्रीमद् भागवत में ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों का वर्णन है जिन्होंने भक्ति के लिए आदर्श स्थापित किया है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नारद जी कैसे भी भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। बहुत छोटी सी आयु से उन्होंने भजन किया, भक्ति करना आरंभ किया था और उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। उनकी भाषा और समझ के अनुसार इन कहानियों को चित्रों या अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करें। तुम्हें आप समझ रहे हो उसको, जैसे बच्चे समझते हैं, जो छोटे, जिनके बहुत छोटे बच्चे, उनको उस हिसाब से करना होगा। प्रभुपाद ने मृदंग और हरिनाम कीर्तन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। जैसे आप जानते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, बच्चों को हरिनाम संकीर्तन में शामिल करें, उन्हें मृदंग या करताल बजाना सिखाएं। कुछ बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है मृदंग में, उनको अवसर देना चाहिए मृदंग सीखने का, सिखाने का। राइट। आप सिखा सकते हो, ठीक है, वरना क्लासेस भी लगा सकते हैं। या करताल बजाना बहुत आसान होता है, वो आप बच्चे के लिए लेकर आ सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों के लिए नृत्य कीर्तन का आयोजन करें। राइट। छोटे ग्रुप्स में जिसमें वो डांस कर सके हरे कृष्ण की धुन पर।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस प्रकार से धुन है ना, हरे रामा। इससे बच्चे बहुत डांस करते थे। इस प्रकार से उनको आयोजित करके उनको कीर्तन करने के लिए, नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे भगवान के नाम पर नृत्य कर सकें। अब यहाँ पर कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। इसमें बताया गया है, प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण भक्ति का अभ्यास बचपन से शुरू करना चाहिए। बच्चों को सिखाएं कि भोजन से पहले भगवान को भोग अर्पित करें। देखिए, पहली बात ये समझना चाहिए कि बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ पर माता पिता भक्त हैं। इस श्लोक में यही तो बात की गई है कि ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है, राइट। ऐसे जन्म जो भक्ति के अनुकूल हो, योगियों के घर में जन्म होना, राइट। ऐसे जिसमें माता भी योगी है, पिता भी योगी है, कोई एक भी योगी हो तो भी कितनी श्रेष्ठ बात है। बच्चे को बचपन से ही एक ऐसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हो रहा है जो भक्ति कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है, और जो बच्चा जन्म है वो भी बहुत दुर्लभ है, राइट। उसने भी कुछ योग संपादित किया है, कुछ भक्ति संपादित की है। तो उनको सिखाना चाहिए कि भोजन से पहले भगवान को भोग अर्पित करें। छोटी छोटी चीज, चाहे वो फल खाना चाहते हो या कुछ भी खाना चाहते हो, पहले भगवान को अर्पित हो, ये उनको सिखाएं। और उन्हें रोज कम से कम एक माला जप करने के लिए प्रेरित करें। एक माला तो हर बच्चा भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। शुरुआत में आप प्रलोभन भी रख सकते हैं कि आप एक माला जप करो और मैं आपको ये प्रसाद खाने को दूंगी। तो छोटे बच्चे खाने के शौकीन होते हैं, छोटी छोटी बातों में, आप उनको छोटा छोटा प्रलोभन दे सकते हो या प्रोत्साहन दे सकते हो। छोटे छोटे कार्यों में उनके भीतर सेवा भाव जागृत करें, जैसे भगवान को तुलसी जल अर्पित करना, दीप जलाना, धूप अर्पित करना। देखो, अगर ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो दीप जलाना मुश्किल है, तो आप धूप अर्पित करना सिखा सकते हैं, राइट। फल अर्पित करना या चित्र सजाना। कई बार क्या होता है कि विग्रह नहीं होते हैं, मतलब श्री विग्रह के रूप में, चित्रपट के रूप में होते हैं, तो चित्रपट की भी सेवा होती है, वो करना भी उनको सिखा सकते हो, ठीक है। और बच्चों को भगवत गीता के सरल श्लोक और उनके अर्थ सिखाएं, राइट। और उसके लिए आपको तो क्लास में आना पड़ेगा ना, राइट। तो उनको आप गीता के श्लोक गाना सिखा सकते हैं, उनके अर्थ सिखा सकते हैं आसान भाषा में। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, यदि माता पिता स्वयं भक्ति में लीन हैं तो बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होंगे। तो अगर माता पिता कर रहे हैं, राइट, अगर आप अच्छे से भक्ति करें तो बच्चे भी स्वाभाविक रूप से प्रेरित होंगे, वो भी करना चाहेंगे। बच्चे तो कॉपी करते हैं अपने मम्मी पापा को, राइट। आई होप आज के इससे आपको समझ आया होगा, कुछ टिप्स मिले होंगे आपको, प्रभुपाद जी की बातों से प्रेरणा मिली होगी कैसे हमको बच्चों को प्रोत्साहित करना है। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।